हेलो दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे व्यक्ति की जो चाहते तो कब के इंडिया के या फिर वर्ल्ड के सबसे अमीर आदमी बन जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टाटा एंड सन्स के मालिक सर रतन टाटा की, जो इंडिया के सबसे सफल और फेमस बिजनेसमैन हैं। आज शायद ही ऐसा कोई सेक्टर हो जिसमें टाटा इन्वॉल्व ना हो। टाटा नमक से लेकर टाटा की गाड़ियों तक, टाटा टी से लेकर टाटा एयरलाइंस तक, आज इंडिया में लगभग 100 से ज़्यादा कंपनीज टाटा की रन होती हैं इंडिया में। और शायद आपको ना पता हो, अपने प्रॉफिट का करीबन 60% से ज़्यादा हिस्सा टाटा सोशल सर्विसेज में दान करती है। टाटा ग्रुप ने सदा से ही देश की तरक्की के लिए काम किया है और हमेशा देश के हित के लिए बात करते हैं। इसी टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरपर्सन रतन टाटा एक ऐसे पर्सन हैं जिनके लिए हर किसी के दिल में प्यार है, सम्मान है। दोस्तों, रतन टाटा की सादगी औरों को उनके और करीब ले आती है और उनकी पूरी जिंदगी हम सभी के लिए एक मोटिवेशन की तरह है। अगर रतन टाटा के जन्म की बात करें तो उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम था नवल टाटा और माता का नाम था सुनी कमिश्नरी। और जिस टाइम पे रतन टाटा का जन्म हुआ था उस टाइम पे टाटा ग्रुप के जो अध्यक्ष थे वो थे JRD टाटा, जो कि रतन टाटा के पिता नवल टाटा के कजन ब्रदर थे। JRD टाटा बहुत ही दिलचस्प और एक बेहतरीन बिजनेसमैन थे और JRD टाटा को ही रतन टाटा अपना गुरु मानते हैं। अगर JRD टाटा की बात करें तो उनकी लाइफ पर एक पूरी अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। फिलहाल हम रतन टाटा की ही बात करते हैं। दोस्तों, हम सोचते हैं कि जो लोग बहुत अमीर होते हैं उनकी लाइफ बहुत ही आसान होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि जब रतन टाटा 10 साल के थे तब उनके माता पिता अलग हो गए थे और उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाज बाई टाटा ने किया था। उनकी दादी ने रतन टाटा को ऑफिशियली तौर पर एक पारसी अनाथालय से उन्हें गोद लिया और उसके बाद उनकी परवरिश की। रतन टाटा बताते भी हैं कि जो उनकी दादी थी वो बहुत ही स्ट्रिक्ट और एक डिसिप्लिन्ड लेडी थी। उनसे रतन टाटा को अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिला। रतन टाटा ने अपने स्कूल की पढ़ाई मुंबई, शिमला और न्यूयॉर्क शहर से की और उसके बाद कार्नेल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए। दोस्तों, बहुत ही कम लोगों को पता है कि रतन टाटा को टाटा में नौकरी करने के लिए रिज्यूम भेजना पड़ा था। और ये उन दिनों की बात है जब रतन टाटा अमेरिका में पढ़ाई कंप्लीट करके भारत लौटे थे। शुरुआत में वो अमेरिका में ही सेटल होना चाहते थे, लेकिन उनकी दादी की तबीयत खराब होने के कारण वो भारत लौट आए। दोस्तों, उनके पास अपनी डिग्री भी थी, टाटा का सरनेम भी था, लेकिन कभी भी उन्होंने इसका इस्तेमाल टाटा में नौकरी करने के लिए नहीं किया। रतन टाटा को पहली नौकरी का ऑफर IBM से मिला, लेकिन जब JRD टाटा को इस बात का पता चला तो काफ़ी गुस्सा भी हुए। JRD टाटा को बिल्कुल पसंद नहीं आया कि रतन टाटा किसी और कंपनी में काम करे। ये किस्सा खुद रतन टाटा ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था। रतन टाटा बताते हैं कि जब वो IBM के ऑफिस में थे तब उन्हें JRD टाटा का फ़ोन आता है और वो काफ़ी गुस्से में थे। उन पर गुस्सा करते हुए रतन टाटा को उन्होंने कहा कि तुम भारत में रहकर किसी और कंपनी में काम नहीं कर सकते, और उन्होंने रतन टाटा को फ़ौरन रिज्यूम भेजने के लिए कहा। लेकिन उस टाइम पे रतन टाटा के पास कोई भी रिज्यूम नहीं था। तब उन्होंने IBM के ऑफिस में ही अपना एक रिज्यूम तैयार किया। वहाँ इलेक्ट्रिक टाइपराइटर्स था जिससे प्रिंट आउट लेकर वो फ़ौरन JRD टाटा के पास पहुँचते हैं। JRD टाटा ने उनके CV को देखते हुए साल 1962 में टाटा ग्रुप्स में उन्हें नौकरी दी और रतन टाटा ने ज्वाइनिंग के करीबन 6 महीने तक जमशेदपुर के एक प्लांट में ट्रेनिंग की। वहाँ पर उन्होंने लेबर से लेकर मैनेजर तक का काम सीखा और उसके बाद टाटा स्टील के प्लांट में ट्रेनिंग के लिए चले गए। ऐसे ही रतन टाटा की टाटा ग्रुप्स में जर्नी स्टार्ट हुई और 1970 में रतन टाटा ने TCS ज्वाइन की और उसके बाद साल 1974 में टाटा सन्स के डायरेक्टर बन गए। जब JRD टाटा ने साल 1991 में टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तब उन्होंने रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी अनाउंस किया। इसके बाद रतन टाटा साल 1991 से 2012 तक टाटा ग्रुप्स के चेयरपर्सन रहे और उनके 21 साल में इस नेतृत्व के कारण टाटा ग्रुप्स का रेवेन्यू 40% बढ़ा और प्रॉफिट 50% से भी अधिक इंक्रीज हुआ। रतन टाटा ने कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए जिन्होंने टाटा ग्रुप्स को एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाया और बड़े से बड़ा बिजनेसमैन उन्हें देखता रह गया। उन्होंने टाटा टी से टेटली और उसके बाद 2008 में टाटा मोटर्स से जैगवार और लैंड रोवर और उसके बाद टाटा स्टील से कोरस जैसी कंपनियों का अधिग्रहण करवाया। दोस्तों, टाटा नैनो कार की कल्पना भी
रतन टाटा ने ही की थी, जिसकी कीमत ऐसी रखी गई जो मैक्सिमम इंडियन कंज्यूमर की पहुंच के अंदर हो। कहते हैं जब रतन टाटा ने किसी फैमिली को बाइक पर बारिश में भीगते हुए जाते हुए देखा तो उनके दिमाग में आया कि इंडिया में एक ऐसी कार बनानी चाहिए जो मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड कर सके और उन्हें परचेज कर सके। लेकिन दोस्तों टाटा नैनो इतनी नहीं चली और ये प्रोजेक्ट फेल हो गया, और इसके फेल होने का रीज़न भी इसकी 1 लाख की कीमत ही थी, क्योंकि इस कार को इस तरीके से ये कहकर मार्केट में उतारा था कि ये भारत की सबसे सस्ती कार है। और जब भी कोई फैमिली टाटा नैनो खरीदती तो आसपास की पब्लिक के दिमाग में यही आता कि इसने तो सबसे सस्ती कार खरीदी हुई है, और पब्लिक इसे खरीदने में शर्म महसूस करने लगी। ये बात रतन टाटा भी मानते हैं कि इस प्रोजेक्ट के फेल होने के पीछे गलत मार्केटिंग थी। लेकिन दोस्तों इस महंगाई के दौर में 1 लाख की कार बनाना आसान नहीं था। तो रतन टाटा अपने एम्प्लॉइज़ का बहुत ध्यान रखते हैं और आम पब्लिक के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया है। उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया है और टाटा ग्रुप अपने प्रॉफिट का अराउंड 60% हिस्सा सोशल सर्विसेज में लगाता है। आपको पता होगा कि जब केरला में बाढ़ आई थी तब टाटा ग्रुप ने वहाँ पर तकरीबन 700 घर अपने खर्चे पर बनवाए थे, और उसके बाद जब मुंबई में होटल ताज पर हमला हुआ था तब भी टाटा ने अपने एम्प्लॉइज़ का बहुत ध्यान रखा था। शायद बहुत ही कुछ लोगों को पता है कि जो मुंबई का होटल ताज है वो टाटा का ही है। दोस्तों रतन टाटा तकरीबन 21 साल तक टाटा सन्स ग्रुप के चेयरपर्सन रहे और 28 दिसंबर 2012 को उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिए। उनके बाद साइरस मिस्त्री को टाटा ग्रुप का चेयरपर्सन अनाउंस किया गया, लेकिन 2016 में उन्हें इस पद से हटा दिया गया। इसके बाद जनवरी 2017 में नटराजन चंद्रशेखरन को टाटा ग्रुप का चेयरपर्सन बनाया गया, जो अभी तक इस पद पर है। दोस्तों आप सबको पता ही होगा रतन टाटा ने आज तक शादी नहीं की, लेकिन 2011 में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो 4 बार शादी करने के करीब आए, लेकिन हर बार किसी न किसी रीज़न से पीछे हट गए। वो बताते हैं कि लॉस एंजलिस में काम करने के दौरान उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन जब उनकी दादी बीमार हुई तो उन्होंने भारत लौटना पड़ा, लेकिन लड़की के माता पिता ने उसे भारत आने की इजाज़त नहीं दी। दोस्तों रतन टाटा ही भारत के एक ऐसे बिजनेसमैन हैं जिन्हें बहुत सम्मान मिला है। साल 2000 में उन्हें पद्म भूषण और साल 2008 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी सर रतन टाटा की ज़िंदगी के बारे में। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमने बनाई हैं जिनके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं। थैंक यू।